जब मन में प्रेम बढ़ाए बढ़ाए तो जाकर गोवर्धन की तेरा सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब खाए खाए भयो से लौटा है कर सब प्रणाम सिर गाए तो पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की प्रेम चढ़ाए हाथ चढ़ाए तो पूजा कर गोवर्धन की तेरा सब संकट मिट जाए कट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तेरा सब संकट मिट जाए कट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। बोले महाराज की इस प्रकार से गिरिराज भगवान का समस्त ब्रजवासियों ने पूजन किया, परिक्रमा की और वापस अपने अपने घरों में आ गए। इंद्र को जब ये समाचार विदित हुआ तो सांवर्तन मेघों को आज 84 कोस ब्रजमंडल में भेजकर इतना जल बरसाया कि सारा ब्रज जल से प्लावित हो गया। समस्त गोपी वाले में गए, महाराज आपके कहने से इंद्र का पूजन बंद कराया, इसलिए आज रक्षा करो हमारे ब्रज की। कन्हैया क्या बोले, अरे ब्रजवासियों सब लोग चलो, जिन गोवर्धन की पूजा की वही रक्षा करेंगे। अब बताओ, रक्षा करने वाले अपना है और महानता किसको दे रहे हैं? गोवर्धन। ऐसी स्थिति होने लगी, मूसलाधार वर्षा। गिरिराज ने गिरिराज के पास में परमात्मा कृष्ण बड़े प्रेम से आ गए, सबको बैठा लिया
और एक हाथ से गिरिराज को उखाड़ लिया। उखाड़ने के बाद में उसको धारण कर लिया कनिष्ठ का अंगुली पर। जब से गिर धारण किया है नाम पड़ा गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की जय। शेष जी उस गड्ढे के चारों तरफ कुंडलनी लगाकर बैठ गए। कथा प्रेमी भक्तों, 7वें दिवस की रात चल रही थी। आज मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तो अकेले पर्वत को धारण किए हैं। अरे ग्वाल बालो, सब लोग थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ, लाठी डंडे ये सब लगाओ। देखिए मैया कहती थी ग्वालों से, और तक तक ब्रज नंदन की उंगली लाठियां तुम्हारी ये लगी रहे, दुख जाए न मोहन की अंगुली। लाठियां तुम्हारी लगी रहे, दुख जाए न मोहन की अंगुली। लाठियां तुम्हारी लगी रहे, दुख जाए न मोहन की अंगुली। लाठियां तुम्हारी लगी रहे, दुख जाए न मोहन की अंगुली। देखिए सब लोग अपने अपने लाठी डंडे लगा लो। सबने अपने अपने लाठी डंडे लगाए, पर वृषभान की दुलारी श्री किशोरी राधा जी आज कन्हैया से नेत्र में नेत्र मिलाए खड़ी थी। मैया बोली, अरे गोपिका इसको थोड़ा दूर करो, पर्वत को धारण किए है कन्हुआ, ऐसा न हो कहीं ये खसक जाए। तो देखिए कहा, आज अपने आंखों में काले काजल को लगा करके विश्वान की दुलारी हमारे छैल छबीले से शैन लड़ा रही है। एक गोपी ने पूछा, आज सबके नेत्र काले क्यों हैं? तो वो गोपी कह रही थी, सुनो, कजरारी अखियान में हरियो, कजरारी अखियान में बसो रात दिन रात। कासु सखीरी ये सांवरो सांवर सांवर घाट। कासु सखीरे कासु सखीरी सांवरो सांवर सांवर घाट। देखिए सप्तम दिवस पूर्ण हो गया, जल वृष्टि बंद हुई, भगवान ने सबको हटाया और जो जहां के चले गए इंद्र आज आया ब्रजमंडल में। देवता बरसात हुई 7 दिन रात, कोई बाल बांका न कर सका। तब कथा प्रेमी भक्तों आज इंद्र ने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु आपने पूजा क्यों नहीं मेरी होने दी? कन्हैया कहते हैं, इंद्र तुम्हें इंद्र पद पाने के बाद में अहंकार हो गया था, हमने तुम्हारी पूजा इसलिए बंद कराई है कि तुम सदैव नित्य मेरा स्मरण करते रहो। इंद्र ने आकाश गंगा के जल से और सुरभि नाम के गाय से बाल कृष्ण भगवान का अभिषेक किया। वहीं पर ब्रह्मा जी ने भगवान को नाम एक दिया, गोविंद। गोविंद तुम्हारी जय हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। इंद्र चला गया। देखिए इसके बाद में बड़ी पावन कथा लगी महाराज की, और महाराज के बाद में सुनेंगे रुक्मिणी विवाह का चरित्र। हाँ, काशीनाथ जी से मेरा कहना है, मेरे पास में आकर जो पूछे वो बता। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके
श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो गोपाल मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद भगवान की जय बोलो गिरिराज महाराज की। जय। देखिए श्रोताओं, आज बड़े प्रेम से इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। माताएं बहनें पूजन करने के बाद में जगह पर बैठ जाएं। बड़ी सुंदर कथा होगी महाराज की। और उसमें गोपिकाओं ने बंसीवट में रास किया था, नृत्य किया था। बड़ा सुंदर महाराज की लीला में आप लोग गोपिकाओं का, यहाँ भी जो गोपिकाएं बनी हैं उनका महाराज आप लोग देखेंगे। हाँ? अभी तो थोड़ा महाराज की कथा जोड़ लेने दो बेटा, उसमें जब करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रसंग में आ जाए। फिर जितना चाहे ना उतना कर बैठ। कि आज रुक्मणी विवाह भी होना है। हमारी ये जो गोपिकाएं यहाँ पर बनी है महाराष्ट्र में नृत्य करने के लिए, इन ब्रज की गोपिकाओं से मेरा अनुरोध है, ये सारी गोपिकाएं बैठ जाएं। अभी आप लोगों का महाराष्ट्र होने जा रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, बीचरन्तुम मनस चक्रे योग माया मुपाश्रिता। देखिए श्रोताओं, कन्हैया ने महाराज करने का किया विचार। आज कन्हैया की अवस्था हो चुकी थी 8 वर्ष। कन्हैया महाराज की लीला करने के लिए क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा की तिथि में बड़े प्रेम से लेकर के अपनी बंसी और जमुना मैया के तट पे बंसी बट पे आ गए। बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भगवान बड़े प्रेम से बंसी का वादन करते हैं। क्या देखा, आज पूर्व की दिशा में चंद्रमा निकल आया। चंद्रमा की छिटकी हुई चांदनी रात बड़े प्रेम पूर्वक सारे ब्रजमंडल को अनुरंजित कर रही थी। भगवान की जब बंसी बजी तो आज सारे ब्रज के लोगों ने देखा पूर्व की दिशा में कि मानो चंद्रमा अपनी लालिमा से युक्त होकर आया हो। भगवान की कैसी बंसी बजती थी देखिए। गजब की बांसुरी ये गजब की बांसुरी
बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ क्या मुरली और मुरली धर कन्हैया, और जाना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। बाल कृष्ण भगवान की बंसी को सुनकर आज 3 लोग 14 वन मोहित हो गए। जो गोपी जिस कार में लगी थी उस कार को छोड़कर वहीं पर चल दी बंसी बट के लिए। और देखिए कोई लीप रही थी, कोई भोजन करा रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई आंख में काजल लगा रही थी, और कोई ग्वाले को खिला रही थी, और कोई मात्र केवल भगवान का ध्यान कर रही थी। एक दूसरे से पूछती सखियों, आज ये बड़ी मधुर धुनी किसकी बज रही है? आज समस्त गोपिकाएं बंसी बट में उस रात्रि में आ जाती। श्याम को ढूंढा मिले श्याम। भगवान ने गोपिकाओं से कहा, स्वागतम ओ महाभाग, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकार। गोपिकाओं, हम तुम्हारा सबका स्वागत करते हैं। आने का कारण कहो। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयस्वा। हे गोपिकाओं, तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई ये जब तुम्हें घर में नहीं देखेंगे तो बड़ी चिंता करेंगे। तुमने वन की शोभा देख ली, अब वापस लौट जाओ। कथा प्रेमी भक्तों, जिस समय गोपिकाओं ने ये सुना कि 8 वर्ष वाला कन्हैया जिससे मैंने प्रेम किया, आज वो कहता कि वापस लौट जाओ, गोपिकाएं रोने लगी और कन्हैया से कहती, कन्हैया ये तुम्हारे कहने की योग्य बात नहीं कि लौट जाओ। आज मैंने अपना तन मन धन सर्वस्व तुम पर भारी कर दिया है। हे श्याम, न जाने उस जन्म में इस जन्म में कौन सी मैंने तपस्या की होगी जो आप आज मुझे मिले। आपके बीच में महाराज होगा। हे श्याम, संसार में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी आपका ध्यान करते हैं और फिर भी उनके ध्यान में नहीं आते। भगवान ने देखा गोपिकाओं का सच्चा प्रेम मुझसे है, तो जितनी गोपिकाएं थी उतने ही स्वरूप कन्हैया ने बना लिए। प्रत्येक गोपी के साथ में कृष्ण। भगवान ने देखा आज गोपिकाओं के अंतर्गत अहंकार है। अहंकार कथा प्रेमी भक्तों, भगवान ने किसी का रखा नहीं। भगवान ने कहा अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगना अतम्यस्तम चक्षाला करुण इव योद्धुपम। भगवान राधा नाम की गोपी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपिकाएं उस रात्रि में श्याम के बिरे में श्याम का पता पूछती है। क्या? ए तुलसी के वृक्ष, ए जामुन के वृक्ष, ए
कदम के वृक्ष, ए दाडिम के वृक्ष, ए पनस, आम प्रियाल पन शासन को विदारे, जम्वर के बिल्ब बकुला मृकदम ये वृक्षो, क्या तुमने मेरे श्याम को देखा? उत्तर मिला नहीं। एक गोपी को बड़ा अहंकार हुआ, जिसको श्याम लेकर चले थे। वो गोपी श्याम अब पैदल नहीं चले, झुक रहा है। तो भगवान बोले, स्कंद आरोहिताम मिति, आओ हमारे कंधे पर बैठो। जो ही गोपी उस कंधे पर बैठना चाहा, भगवान ने उस गोपी को भी त्याग दिया। उस गोपी को त्याग दिया। अब पीछे की जितनी गोपिकाएं थी, अति सूक्ष्म में चलना पड़ेगा। रुक्मिणी विवाह होना है। आज समस्त गोपिकाओं को किशोरी राधा जी से भेंट हुई। गोपिकाओं ने भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन किया। भगवान ने सोचा ये तो मेरी लीलाओं को करके मर जाएंगी। सारी गोपिकाओं के बीच में आ गए। कहा, गोपिकाओं तुम्हारे अंदर अहंकार था, वो मैंने चूर किया। कथा प्रेमी भक्तों ध्यान दो, इस संसार में जो अहंकार करता है, भगवान यदि उसके साथ में है तब भी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अहंकार जीवन में करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब गोपिकाओं का अहम भाव दूर हुआ, भगवान पास में आए। बोले, अभी तक तो ये हुआ है रास, अब होगा महारास। तो देखिए महारास है क्या, रास है क्या? रसो वैसा, ब्रह्म और जीव के बीच में निर्मल भाव से जो महा आनंद की अनुभूति होती है, उसको कहते हैं रास। और महा आनंद होता है, उसको कहते हैं महारास। तो देखिए भगवान ने उतने स्वरूप बनाए जितनी गोपिकाएं थी। आज योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्येर द्वयोर द्वयोर। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। बलयानाम नूपुराणाम किंकरीनाम च योषिताम। ये नूपुर चरणों में पड़े थे और भगवान ने गोपी मंडल मंडिता, गोपिकाओं का एक मंडल बनाया। बड़े प्रेम से एक द्वार लगाया ताकि उसमें कोई देवता प्रवेश न कर सके। और जो ही नृत्य का पहला प्रदर्शन हुआ, बड़ी जोर से छमाका धमाका हुआ। 3 लोग चुबदा, उनमें ये शब्द गूंजायमान हो गया, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ आज विश्वनाथ भगवान की समाधि भंग हो गई। ये छमाका धमाका पार्वती कहां से आ रहा है? देखिए क्या शब्द निकलता था उससे, ये हरिओम झनकार, और झनकार कह रही नूपुरों की, जय होवे उस यदुरैया की। और जिनकी गोदी प्रभु खेले, धन भाग जशोदा मैया। जिनकी प्रभु खेले, धन भाग जशोदा मैया। जिनकी गोदी प्रभु खेले, धन भाग जशोदा मैया। और इतने नहीं, जय होवे गोपी ग्वालों की, जय होवे गोपी ग्वालों की। और जय होवे दाऊ भैया की। और सब मिलकर बोलो एक बार, धन भूमि के भार हरैया की। सब
देवलोक के समस्त देवता आते हैं, बड़े प्रेम से रास लीला में भगवान भोलेनाथ भी क्या स्थिति थी, गोपी रूप बना करके आए। सुखदेव जी कहते परीक्षित महाराज, सारी ब्रज की गोपिकाएं बड़े प्रेम से खड़े होकर कन्हैया का आनंद ले रही थी रास लीला का। रास रचे है रास रचे है, रास रचे है, जमुना किनारे आज रास रचे है, रास रचे है, रास रचे है, जमुना किनारे आज रास रचे है, रास रचे है, रास रचे है, जमुना किनारे आज रास रचे है, रास रचे है, रास रचे है, वृंदावन आज महारास रचे है। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो मन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो मन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। मेरो मन गया सखी पावन वृंदावन, मेरो मन गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन आज महारास रचो है। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाच चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाच तारा। मन मेरो मन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो मन गया सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है।
गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरियो गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरियो संगो मन मेरो मन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो मन गया सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है जमुना के मारे महाराज रचो है रास रचो है जमुना के मारे महाराज रचो है जमुना के मारे महाराज रचो है जमुना के मारे महाराज रचो है कुंजन में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम सको राधा नाचे रे कुंजन में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम सको राधा नाचे रे। तीन लोग के देवी और देवता सब ये प्रसन्न हुए हैं। वो महाराज की रात्रि ब्रह्म रात्रि के नाम से जानी गई। जीव रूपी गोपिकाओं को इच्छा नहीं होती है, भगवान ने उनको विदा किया। धीरे धीरे समय आया, आज भगवान ने महाराज की पवित्र लीला को जमुना जी के किनारे पर किया और भगवान शंकर जी गोपी बन करके गए थे, इसलिए शिव जी का एक नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी, विक्रीडितम ब्रज बधू विरेदम च विष्णु श्रद्धान्वितानु श्रृणयादथ वर्णयेदिया भक्तिं पराम मुपगत प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाशु पहिनेत चिरेण धीरा। बोले ये रास पंचाध्यायी की कथा जो भागवत के अंतर्गत आई है, ये भागवत के 5 प्राण हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में 5 प्राण न हो तो मनुष्य का शरीर का अस्तित्व समाप्त, ऐसे ही रास पंचाध्यायी की कथा भागवत के 5 प्राण हैं। सुखदेव जी कहते राजन, ब्रजबधूटियों के साथ में द्वापर के युग में भगवान ने जो महाराज किया, इसकी कथा जो श्रद्धा से बैठकर सुनते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति मिलती है, काम नष्ट होता है और हृदय रोग समाप्त होता है। भगवान ने बड़ा पवित्र महाराज किया। वह रात्रि ब्रह्म रात्रि के नाम से जानी गई। प्रेम से बोलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय। बोलो महायोगेश्वर बाल भगवान की जय। इधर उद्धव जी के हाथ से भगवान ने ब्रज में संदेश भेजा है। उद्धव जी निराकार ब्रह्म के उपासक ब्रज में गोपिकाओं को ज्ञान देने के लिए गए और ये कहते हैं गोपिकाओं, जिस कन्हैया के विषय में तुम रोती हो, ना उसका कोई माता है, न पिता है, न भार्या, न सुता दे, नात्मियो ना परशापी न देहो जन्म एवचा, ना वो जन्म लेता है न मरता है। गोपिकाओं, इसलिए तुम साकार उपासना को छोड़कर निराकार ब्रह्म का ध्यान करो।
आज गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी तुम पागल तो नहीं हो गए? कन्हैया साकार रूप में उतार लिया, ब्रज की लीलाएं की, हम सबके बीच में माखन खाया। मैया यशोदा उसकी माँ है, बाबा नंद जी पिता है, सारे ब्रज के लोग उसके हैं। अरे उद्धव एक पुत्र तुम्हारे होता, कहीं चला जाता तो ये निर्गुण उपदेश नहीं करते। उद्धव जी बोले अपना मन तुम उस निराकार में लगाओ। गोपिकाएं क्या कहती हैं? हे उद्धव, अरे उद्धव मनन भय 10-20, क्यों? एक हो तो सो गयो श्याम संग, और को अवराध है ईश। उद्धव मनन भय 10-20। हे उद्धव, मेरे पास में एक मन है, वो तो श्याम के साथ में मथुरा चला गया। अगर 10-20 मन होते तो एक श्याम में लगाती, एक तुम में लगाती, जिसमें बताते उसमें लगाती, पर मन तो एक ही है। निर्गुण कौन देश को बासी। अंत में गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, ए उद्धव तुम मेरी ओर देखो, गोपिकाओं की ओर देखो, और सारे ब्रज के कड़कड़ को देखो क्या मिलता है। तो उद्धव जी ने जिस समय गोपिकाओं की इस बात को सुनकर प्रेम से सबकी तरफ दृष्टिपात किया, तो उद्धव ने किशोरी राधा जी के सहित समस्त ब्रजमंडल में श्याम सुंदर की झांकी का दर्शन किया। अब गोपिकाओं ने कहा, जो तेरा कन्हैया मथुरा में है, उद्धव जी यहीं पर खड़े हुए, तुम श्याम के स्वरूप को देखो, स्मरण करो। तो उद्धव जी ने ब्रज में खड़े खड़े श्याम के रूप का दर्शन किया। श्याम के रूप में सारा ब्रजमंडल समाया था। उसी समय उद्धव जी आज चरणों पर गिर पड़े, क्षमा मांगते हैं। और गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव हमारे और श्याम के बीच में जो प्रेम हुआ है, वो बातें तुम्हें भी थोड़े मालूम हो सकती है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिंदगी तेरे बस की नहीं है, यह सौदे के होते हैं सौदे, यह सौदे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं
पूजा में सुन ले उबूदो, प्रेम वालों ने कभी मत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उबूदो। यहाँ दर्द पे होती है पूजा, यहाँ दर्द पे होती है पूजा, वास्ती इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूजा, बंदगी सस्ती नहीं है, यहाँ सर के होती है पूजा, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूजा, ये तो प्रेम की बात श्री शुकाचार्य जी कहते हैं राजन परीक्षित जी, आज उद्धव जी गोपिकाओं को सगुण ब्रह्म का उपासक मानकर उनको गुरु मान करके वापस ब्रजमंडल में आ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान अक्रूर और कुब्जा के घर जाते हैं। जरासंध की रानियों ने अपने वैधव के कारण पिता को बताया। जरासंध ने 23 चौड़ी सेना को लेकर मथुरा नगरी के ऊपर 17 बार चढ़ाई की और उसके बाद में भगवान ने प्रत्येक बार सेना को मारा, जरासंध को छोड़ा। अष्टादश संग्रामे आगामनि तदंतरा, नारद प्रेषितो वीरो यमुना प्रत्यदृश्यत। भक्तों, 18 बार संग्राम में एक कालवन नाम का मलेच्छ था और ये मलेच्छ अपनी दोनों भुजाएं पहाड़ों में कूट रहा था। नारद जी ने आकर पूछा, एक कालेवन, ये पहाड़ों में भुजाएं क्यों कूटते हो? तो कहा, महाराज, इस भूमंडल पर हमारे सामने कोई वीर युद्ध करने के लिए टिकता नहीं। तो नारद जी बोले, कालेवन एक काम करो, तुम सीधे मथुरा चले जाओ। अब मथुरा में तो ग्वाले रहते, उनसे युद्ध करना। नारद बाबा बोले, एक कालेवन, यदि भगवान चाहेंगे तो तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट हो सकता सदैव के लिए मिटा दे। माने उसको उकसा दिया। आज ये कालेवन 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर चारों तरफ से मथुरा नगरी को घेर लिया। भगवान ने देखा कालेवन आया है, भगवान ने देर नहीं की, युद्ध छोड़ दिया। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। कालेवन भगवान के पीछे गया। भगवान कालेवन को दिखाते दिखाते एक गुफा में प्रवेश किए। गुफा में एक तपस्वी सो रहे थे। भगवान ने उठाया, पीतांबर डाल दिया और गुफा के भीतर दूर चले गए। कालेवन ने गुफा के भीतर प्रवेश करता है। पीतांबर ओढ़े हुए तपस्वी को इसने श्याम ही समझा और क्या कहता है, कृष्ण, मारे डर के मथुरा त्याग दी, यहाँ पीतांबर ओढ़े सो रहे हो और उठो मुझसे युद्ध करो। अब वो तपस्वी बेचारा क्या उठे, उसको ये कृष्ण समझ रहा था। कई एक बार कहा, अंत में कालेवन ने उस तपस्वी के चरण का प्रहार किया। तपस्वी की निद्रा भंग हो गई। पीतांबर हटाया,
सामने खड़ा काले नेत्रों से निकला तेज, कालेवन भस्म हो गया। इसके बाद में भगवान उस तपस्वी के पास गए, भैया आपका नाम क्या है? तो ये कह रहा था मैं अयोध्या का राजा इक्ष्वाकु वंश में जन्मने वाले मानधाता का पुत्र मुचकुंद। भगवान बोले यहाँ क्यों सोए? का एक बार हुआ देवासुर संग्राम, सारे देवता पराजित हो गए। देवराज इंद्र हमको कच्ची नींद जगा करके ले गए। मैंने देवताओं की ओर से दैत्यों से किया युद्ध और देवताओं की विजय दिला दी। इंद्र ने कहा वरदान मांग लो। तो हमने कहा महाराज हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, देना चाहते तो नींद पूरी नहीं हुई थी, आप हमें सोने के लिए जगह बता दो। तो इंद्र ने इसी पहाड़ की गुफा में मुझे स्थान दिया और कहा देखो मुचकुंद, जिस समय कोई तुम्हें सोते से जगा देगा, मेरा वरदान है, प्रथम दृष्टि जिस पर तुम्हारी पड़ेगी वो समाप्त हो जाएगा। मुचकुंद ने सारी कथा भगवान को बताई और मुचकुंद मुक्त हुए। भगवान आज गुफा के बाहर निकले और उठाया चक्र, समुद्र की ओर फेंक दिया भगवान ने। भगवान के इस चक्र की परिभाषा देवता समुद्र ने जान ली। तो समुद्र ने 12 योजन में अपना जल पीछे हटा दिया। 12 योजन, एक योजन में कोस होते हैं 4, तो 12 चौक 48, 48 कोस में जगह खाली हो गई। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, बड़ी सुंदर एक नगरी का निर्माण कराया और नाम पड़ा उसका द्वारिकापुरी। भगवान मथुरा गए, नाना नानी को, देवकी वसुदेव को, समस्त प्रेमियों को भगवान मथुरा से द्वारिका में ले गए। और द्वारिका वालों ने क्या किया, भगवान का एक नाम रखा द्वारिकाधीश कृष्ण। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, द्वारिकाधीश कृष्ण ने एक विवाह किया रुक्मिणी जी के साथ में राक्षस विधान से। भाई विवाह कई प्रकार के होते, माने वैदिक विवाह, गांधर्व विवाह, प्राजापत्य विवाह, स्वीकृत विवाह और हरण करके ले जाना राक्षस विवाह। तो राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव भगवान, द्वारिकाधीश तो अतुल तेजस्वी है, इन्होंने रुक्मिणी का ब्याह हरण करके क्यों किया? तो कहते महाराज, राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्मान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकैका च बरानना। का विदर्भ देश के एक राजा भय जिनका नाम था भीष्म। महाराज भीष्म के 5 पुत्रों के नाम थे रुक्म ग्रज, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्मी, रुक्म माली और एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी बहुत सुंदर थी। भैया रुक्मणी कृष्ण की तैयारी करवा लेना, ठीक है? और एक एक माला देना है हाथ में। आज रुक्मणी कितनी सुंदर थी, बहुत सुंदर रुक्मणी। रुक्मणी जी के राजमहल में देवर्षि नारद जी आए और नारद जी से भीष्म ने कहा महाराज मेरी बेटी ये रुक्मणी है, इसके लिए कोई वर बताओ।
तो त्रिकालदर्शी नारद जी ने रुक्मिणी को नीचे से ऊपर तक बाल्यावस्था में देखा और पहचान लिया क्या आज ये रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतारणी है, इसलिए लक्ष्मी का विवाह तो नारायण ही से होना चाहिए। और नारायण जी इस समय कहाँ है? द्वारिकाधीश। तो कहा महाराज अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश से करना। रुक्मिणी जी ने ये भविष्य देवर्षि नारद जी के द्वारा सुना और हृदय में उतार लिया। देवर्षि नारद जी चले गए। रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, कितनी सुंदर थी सुने। और बेनी देखी होते हैं, बेनी देखी होते हैं, त्रिवेणी को प्रवाह मंद। और बेनी